आज हम पढ़ते हैं कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि घुलनशील द्रव क्या होते हैं। घुलनशील द्रव्य वह होते हैं द्रव अर्थात लिक्विड कि दो द्रव्य पूर्ण रूप से घुलनशील है, उसे हम क्या कह सकते हैं, घुलनशील द्रव्य कहते हैं। हम इसको कैसे पृथक कर सकते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे आसवन विधि। कौन सी विधि? आसवन विधि। दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं आसवन विधि होती क्या है। जब द्रव्य में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है, और जब इस वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर यह हमें क्या होगा, शुद्ध द्रव्य प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। इसको हम एक विधि या क्रियाकलाप के द्वारा समझाएंगे। आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एसीटोन और जल पूर्ण रूप से क्या है, घुलनशील द्रव्य है। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले, इसमें एक थर्मामीटर लगाइए। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करेंगे। थर्मामीटर की हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। एसीटोन क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। एसीटोन का वाष्पीकरण हो जाता है। तो एसीटोन तो क्या होगा, गर्म करने पर क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है। जब आसवन फ्लास्क में जल क्या होता है, जल शेष रह जाता है, तो पूर्ण रूप से जो शुद्ध द्रव्य प्राप्त हुआ है हमें, वो क्या हो गया, हमें जल प्राप्त हुआ है। जबकि जो एसीटोन होगा वो क्या होता है, गर्म करने पर क्या हो गया था, वाष्पित हो गया था। इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिसके घटकों के क्वथनांक, तो क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक वह ताप होता है जिसमें कोई द्रव्य वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, के मध्य अधिक अंतराल होता है। अब हम बात करते हैं प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है, जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से क्या हो, कम हो। वहाँ पे तो क्वथनांक की क्या थी, अधिकता थी, जहाँ पर आसवन की बात कर रहे हैं। और प्रभाजी आसवन में क्या होते हैं कि क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से क्या होता है, कम के मिश्रण को पृथक करने में क्या होगा, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण। वायु में, क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती है। तो उन गैसों का क्या होता है, हमें पृथक्करण किया जाता है। तो उस पृथक्करण के लिए कौन सी विधि उपयोग में लेते हैं, प्रभाजी आसवन विधि उपयोग में ली जाती है। तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण जिसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है। जो फ्लास्क होगा और जो संघनक जो इकट्ठा किया होगा, उसके बीच में क्या होगी, एक प्रभाजी स्तंभ होता है, का उपयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटके से भरी हुई होती है, कि गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो हमने बात की थी कि ये तो क्या हो गया, फ्लास्क हो गया और ये संघनक हो गया। तो जब प्रभाजी स्तंभ होगा वो क्या होगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्रभाजी स्तंभ कहते हैं। यहाँ पर ठंडा भी किया जाता है और वाष्प में परिवर्तित भी होता है।